इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चिराग पासवान जो डिसाइड किया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 वो का चुनाव लड़ेंगे और उसकी पार्टी की तरफ से ये भी लगभग घोषणा कर चुकी है कि शाहबाद से वो चुनाव लड़ेंगे। आखिर बीजेपी जो है चिराग पासवान को क्यों सहमति दिया कि वो बिहार में आके चुनाव लड़े जो है ना, और वो जो है अपने जो है कंडीशन में एक या पार्टी में सुधार लाए। वो बात है या नहीं है कि बीजेपी या कहिए एनडीए वो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, इसका कोई रीज़न है, या फिर बीजेपी जो है वो चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव करना चाहते हैं। इसी पे हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन शाहबाद जो है से जो चुनाव लड़ने की बात जो चिराग पासवान जी का चल रहा है उसका बहुत मकसद है, उसका 3 मकसद है और ये 3 मकसद को हम लोग बात करेंगे। ये तीनों मकसद जो है कि वो अगर सक्सेस कर जाता है चिराग पासवान के जरिए तो तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकली रूप से विधानसभा चुनाव 2025 में सीटों का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कमी हो जाएगी। ये डिस्कस जो है करने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी कि चिराग पासवान जी बहुत बातें बोल रहे हैं। वो अपने पिताजी के बारे में भी बोल रहे हैं कि उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो दिल्ली की पॉलिटिक्स करे, वो चाहते थे कि बिहार का सीएम बने, ऐसी भी बात चल रही है। तो क्या चिराग पासवान जी जो है वो के जरिए जो है बीजेपी नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं, ये भी एक मैटर है। लेकिन वो मैटर जो है सब डिपेंड करेगा चिराग पासवान शाहबाद एरिया से जो चुनाव लड़ेंगे उसके जो है सटे जितने भी एरिया हैं, जितने भी विधानसभा का एरिया है उस पर वो कितना प्रभाव डाल सकते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल से यहाँ पे बातें करेंगे। सबसे पहले मैं पहला बात बताऊँ कि शाहबाद विधानसभा चुनाव जो है उसका एरिया जो सटा एरिया है उसमें 22 विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं, मीन्स 22 विधानसभा हैं और मैक्सिमम वो 22 विधानसभा जो है उस पर आरजेडी मीन्स तेजस्वी यादव का पकड़ है। तो एनडीए जो है या कहिए बीजेपी शाहबाद एरिया से खड़ा करके चिराग पासवान को ये दिखाना चाहते हैं कि वहाँ से एनडीए मजबूत हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो है एनडीए को 2 ही सीट आई थी और आरजेडी या उसका गठबंधन जो महागठबंधन था उसको 20 सीट आई थी। उस समय में बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी, मीन्स बीजेपी और नीतीश जी एक साथ थे। लेकिन बैक अगर जाएंगे तो 2015 में जब विधानसभा जो चुनाव हुई थी उसमें जो है नीतीश जी और आरजेडी मीन तेजस्वी यादव एक साथ थे और फिर चिराग पासवान जो है वो एनडीए के साथ में यानी बीजेपी के साथ में थे। तो उस समय में 9 सीट लेके आए थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि समीकरण है कि चिराग पासवान 2015 में एनडीए को बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित किया था और वहाँ पे अच्छी सीट लेके आए थे। तो ये मकसद वहाँ पे वो सक्सेस करना चाहते हैं एनडीए की फिर से 2025 में जो इलेक्शन है वो 2015 वाली कंडीशन आ जाए और उससे या कम से कम 15 वाला या तो उससे अच्छा जितना भी चिराग पासवान कर सके। काहे कि उस समय में 2015 में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चिराग पासवान बिहार में नहीं थे, लेकिन एक अच्छे नेता के रूप में आज के दिन में 2025 में माने जाते हैं। तो हो सकता है कि 2015 की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा सीट आवे और वो सीट जो ज़्यादा आएगा एनडीए को तो आरजेडी या तेजस्वी यादव का जो सपना है उसको वो बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पर पहला मकसद तो है कि एनडीए मजबूत हो शाहबाद एरिया से सटे विधानसभा चुनाव में जहाँ पर आरजेडी का वर्चस्व है। दूसरा जो है कि चिराग पासवान को खड़ा करके माले जो है पार्टी उनको वो कमज़ोर करना चाहते हैं। क्या है कि महागठबंधन में या चिराग पासवान जी के जरिए जो है तेजस्वी यादव को कमज़ोर करने, तेजस्वी यादव का पूरा पकड़ नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा सीट माले लेके आते हैं और माले का प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे, और माले जो प्रभावित क्षेत्र है ये माले का ज़्यादातर वोटर जो है वो दलित वोटर हैं। तो चिराग पासवान के जरिए जो है वो दलित नेता हैं, तो वो माले को डाउन करने के लिए एनडीए चाहती है कि उसका सीट कम हो, तो ऑलरेडी महागठबंधन का सीट होगा कम या तेजस्वी यादव का सपना कम होगा। तो यहाँ पे ये भी मकसद है। तीसरा मकसद जो है वो चिराग और तेजस्वी यादव वर्सेस करने का, मीन्स दोनों को सामने लड़ाने का। जैसे सभी आदमी विपक्ष वाले जो हैं बिहार में वो बोलते हैं कि तेजस्वी यादव यंग लीडर है, नौजवान का जो भी है बिहार में नौजवान का वो जो है एक लीडर है। उसी तरह एनडीए जो है या बीजेपी चाहती है कि तेजस्वी यादव के सामने एक यंग लीडर को खड़ा करे जो तेजस्वी यादव को बोलने में या फिर अलग पर्सनालिटी रूप में वो जो है एक टक्कर दे सके। और रियल में ये अगर होता है तेजस्वी यादव को अगर देखा जाए तो चिराग पासवान एक अच्छे टक्कर जो है पॉलिटिकली बिहार में दे सकते हैं। कि अभी कुछ समय अगर लोकसभा सीट का जो इलेक्शन हुआ था उससे अगर आप देखेंगे तुलना करेंगे तो तेजस्वी यादव का ग्राफ घटा है लेकिन चिराग पासवान का ग्राफ बढ़ा है। और तेजस्वी यादव कुछ अपना फैमिली को लेके भी जो है कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो ये सब का अच्छा से जवाब जो है चिराग पासवान तेजस्वी यादव को दे सकते हैं। तो ये 3 मेन मुद्दा जो है चिराग पासवान के पास खड़ा है, एनडीए ने खड़ा किया है। अब चिराग पासवान जी कितना सक्सेस करते हैं वो चिराग पासवान पे डिपेंड करता है, उसके जो समर्थक हैं या वोटर हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मकसद वही है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो तेजस्वी यादव को जो है उसका सीटें जो है उसको कम आवे
और तेजस्वी यादव का सपना जो है मुख्यमंत्री बनने का वो समाप्त हो और एनडीए की एक अच्छे जो है सीटें आवे। और अगर अच्छा सीट आता है और अगर चिराग पासवान जी अच्छे काम कर पाते हैं, उनका अच्छा अगर वोट आता है, पार्टी का अगर अच्छा है, हो सकता है कि चिराग पासवान एक सीएम का भी फेस 2025 का जो इलेक्शन होगा उसमें रिजल्ट आने के बाद वो सीएम भी बन सकते हैं। लेकिन ये बात आप तक छोड़ा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान जी सीएम बनने योग्य है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को ज़रूर जो है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।